नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाथा की ओर से आज़ाद हमारे 108 चैनल में आप सभी प्रिय बंधुओं का, विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद आपके समक्ष जो मेवाड़ शाही राजपूताना का सिरमौर था, जो कभी मुग़ल दरबार में हाजिरी देने नहीं गया, उसी के सीरियल में आप उतारा की शुरुआत मैं करता हूँ। मान मौरी बापा रावल। इस समय मान मौरी राज करते थे। सन 713 की बात है। कोई इतिहास 712 बताते हैं। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पार करके आ गया और उसने पंजाब के दाहिर पर चढ़ाई कर दी। अंधविश्वास के कारण कि मंदिर का झंडा जब तक खड़ा रहेगा तब तक दाहिर की सेना नहीं हारने वाली है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने झंडा ही कटवा दिया। रात में झंडा ना देखकर सेना भाग खड़ी हुई। उसने पंजाब पर अधिकार कर लिया और पंजाब को अधिकार करके वो सीधा राजस्थान, वो मेवाड़ राज्य की ओर चला। और मेवाड़ में उसमें मान मौरी राज करते थे। उन्हें पता चला, उनका भांजा था बापा, जिसे बापा रावल के नाम से जाना जाता है। बापा रावल ने अपने माँ मान मौरी की आज्ञा से मोहम्मद बिन कासिम को खदेड़ने के लिए अपनी सेना को तैयार किया और चल दिया है। तो सन 713 की हम रहे अब बातें अरे बताई। मोहम्मद बिन कासिम ने जब हम पर करी चढ़ाई। मान मौरी ने मेवाड़ राज्य में समाचार ये पाया है। मामा की आज्ञा ले बापा रावल युद्ध भूमि पर आया है। अभी नौजवान था, शादी नहीं हुई थी जिसकी। 7 दिनों तक हुई लड़ाई, दुश्मन के खट्टे दांत किए। पीठ दिखाकर दुश्मन भागे, भीषण जब आघात हुए। 7 दिनों तक ये युद्ध चला और बापा रावल ने ऐसी मार लगाई थी, आघात किए उन पर कि पीठ दिखा करके दुश्मन भाग खड़े हुए। बापा रावल ने गजनी पर अपना झंडा फहराया था। बापा रावल ने गजनी पर अपना झंडा फहराया और राजा सलीम की बेटी को वो ब्याह वहीं से लाया है। बापा रावल ने गजनी पर अपना झंडा फहराया है। राजा सलीम की बेटी को भी ब्याह वहीं से लाया है। उसने गजनी पर अफगानिस्तान गजनी पर उसने झंडा फहरा दिया। वहाँ उस समय राजा सलीम था वहाँ का बादशाह, उसकी बेटी को शादी भी करके लौटा। ईरान इराक कंधार देश में अपना झंडा फहराया। विश्वचकित हो गया सभी जब बापा ने अपना राज्य बढ़ाया। हाँ भाई, विश्वचकित हो गया सभी जब बापा ने राज्य बढ़ाया। ईरान इराक कंधार देश में अपना झंडा फहराया। ईरान इराक कंधार, तो संसार ने झंडा फहरा दिया तो संसार विश्वचकित हो गया बापा की वीरता पर। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि 200-250 वर्ष का फिर ये इतिहास मेवाड़ का अस्पष्ट है, मतलब छिपा हुआ नहीं दिया गया है। फिर रहा समर सिंह मेवाड़ की जब गद्दी पर बैठे हैं, उसी समय
अफगानिस्तान से आकर गजनी से मोहम्मद गोरी ने भारत पर जब आक्रमण किया है, उस समय दिल्ली की गद्दी पर देवी राजपूताना में बढ़ता रहा। इस अजमेर इसकी राजधानी थी, पृथ्वीराज चौहान की महान प्रतापी राजा था। हमें पृथ्वीराज पर गर्व है। जिसे आला में लोग उसे इतना नीच और इतना कार बता देते हैं, पृथ्वीराज ऐसा नहीं था। हालांकि गायकों ने मार तमाम अंधविश्वास, देवी देवता, पृथ्वीराज की कायरता, धोखेबाजी सब वर्णन किया, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वीराज जैसा राजा राजपूत होना मुश्किल है, जैसे छोटी सी उम्र में इतना बड़ा विशाल राज खड़ा कर दिया था। दिल्ली की गद्दी पर जब पृथ्वीराज सम्राट हुए, उसी समय मेवाड़ राज्य में समर सिंह सम्राट हुए। जब पृथ्वीराज दिल्ली सम्राट थे, उसी समय ये पृथ्वीराज ये समर सिंह मेवाड़ राज्य में थे। तो पृथ्वीराज की बहन प्रथाबाई ने ब्याही थी समर सिंह को मेवाड़ में। पृथ्वीराज की बहन प्रथा से इनकी हुई सगाई। समर सिंह की सगाई पृथ्वीराज की बहन प्रथा से हुई। मोहम्मद गोरी ने भारत पर उसी समय भारत पर करी चढ़ाई। मोहम्मद गोरी ने उसी समय भारत पर करी चढ़ाई। पृथ्वीराज के साथ समर सिंह ने गोरी से लड़ी लड़ाई है। लेने देने पड़ गए शत्रु को, रण से पीठ दिखाई है। घर के दीपक से आग लगी, हम सांची रहे बताई। पाकर मदद दुष्ट जयचंद की, फिर से गोरी ने करी चढ़ाई। आजाद फूट गए कारण, दिल्ली पर उसने अधिकार जमाया। सन 1192 में जब पृथ्वीराज को बंदी सुनो बनाया। युद्ध भूमि में समर सिंह जी हाँ वीर गति को प्राप्त हुए। 2 वर्ष बाद जयचंद भूप भी उसी दशा को प्राप्त हुए। घर वाले ही आजाद अमर जब दुश्मन से मिल जाते हैं, इसीलिए तो लोग बाहरी सफल सभी हो जाते हैं। जब घर वाले ही जब दुश्मन बन जाते हैं तो बाहरी लोग सफल हो जाते हुए, क्योंकि घर की सहायता उन्हें मिल जाती है घर वालों की है। इसके बाद कर्ण सिंह सन 1193 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे हैं और इनके समय कुतुबुद्दीन जो मोहम्मद गोरी अपना गुलाम छोड़ गया था, उसको राज्य दे गया, उसने उन्हें मेवाड़ पर चढ़ाई की है, लेकिन उसे पूरी तरह हार कर भागना पड़ा। इसके बाद सन 1201 में जब राणा राहु गद्दी पर बैठे, तब शमसुद्दीन ने चढ़ाई की है। राजपूतों ने बड़ी बेड़ी मार लगाई। इसके आगे देखकर यवन भागे, जो लौट कर पीछे नहीं निहारे हैं। ससोद नगर राहु ने ही दोनों बसाया था, इसीलिए ससोदिया वंश बताया जाता है। ससोद नगर जो राणा राहु ने बसाया था, इसीलिए ससोद नगर तो सिसोदिया कहा जाता है। नमस्कार। अब आगे आपको बताएंगे रावल रतन सिंह और उनकी महारानी पद्मावती, जिन्हें पद्मनी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने जौहर किया था, जो अपनी कई सखियों को लेकर के जलती चिता में अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि में कूद गई थी, क्योंकि खिल्जी ने चारों तरफ से घेर लिया था और समर सिंह जी रावल रतन सिंह को बंदी भी बना लिया था। नमस्कार।